नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने आज अपने कार्यालयों का उद्घाटन किया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने अपने क्षेत्र की 4 विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली, बानसूर, विराटनगर और शाहपुरा में अपने कार्यालयों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया और इसके साथ ही पूजा अर्चना भी की गई। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संवाद भी स्थापित किया। कार्यक्रम के दौरान राव राजेंद्र सिंह के साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, विधायक कुलदीप धनखड़, विधायक देवी सिंह शेखावत, बीजेपी नेता मुकेश गोयल, बीजेपी नेता रविंद्र सिंह शेखावत, सभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनको माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक अनूठी तस्वीर भी देखने को मिली। सभी हाल ही के 2023 के विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के विरोधी रहे और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे तीनों प्रमुख नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, हंसराज पटेल और मुकेश गोयल एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर राजेंद्र यादव ने, बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर हंसराज पटेल ने और बीजेपी के टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी से बागी होकर मुकेश गोयल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। इन चुनाव में बीजेपी से हंसराज पटेल विधायक के तौर पर चुने गए थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह यादव और बीजेपी के बागी मुकेश गोयल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। एक दूसरे के विरोधी रहने वाले तीनों नेताओं के लिए आज पहला मौका था जहां एक साथ एक मंच साझा किया गया। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, तीनों प्रमुख नेताओं की जो तस्वीरें हैं वो टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक साथ एक मंच पर तीनों नेता नजर आए और ऐसे में अब तीनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हर हाल में जो राजस्थान की 25 सीटें हैं उन पर विजय पताका हासिल कराना। जी बिल्कुल रेस, तो देखिए अच्छा जो लोकसभा चुनाव 2024 है काफी रोचक है। कई वो चेहरे जो पिछले विधानसभा में एक दूसरे के सामने थे, प्रत्यारोप का खुला दौर विधानसभा चुनाव में चला था, वो सारे जो है कई तमाम लोग एक दूसरी पार्टियों में चले गए, तो वो अब जो है जब मंच पे दिखाई देते हैं तो एक अलग सी तस्वीर नजर आती है। यहाँ पे भी जो है एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। विधानसभा चुनाव में जो प्रतिद्वंदी थे तीनों, कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से और निर्दलीय, वो तीनों को एक साथ यहाँ पे देखकर जो है चर्चा का विषय रहा। आम जनता में ये चर्चा रही कि ये पिछले विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और कमियां बता रहे थे, वहीं जो आज हैं तीनों मिलकर जो है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी में विश्वास जता रहे हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यों का बखान कर रहे हैं और कुल मिला के जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास वो तीनों सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। तो ये चर्चा का विषय क्षेत्र में रहा और रहेगा, क्योंकि ऐसे कई चेहरे आए हैं जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी से कई चेहरे जो है छोड़कर कांग्रेस में गए हैं। तो ऐसी तस्वीरें जो है प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं दिखाई देंगी। बिल्कुल रूप नारायण, तीनों नेता जो हैं अब बीजेपी की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी की बात की जा रही थी और शायद यही कारण रहा कि मोदी के ऊपर राजस्थान की जनता ने भरोसा किया, विश्वास किया और कहीं ना कहीं वो गारंटियां काम आई, जहां विधानसभा चुनावों में जीत हासिल हुई बीजेपी को। अब लोकसभा चुनाव एकदम सिर पर हैं। मोदी की गारंटी को तो भुनाया ही जा रहा है, बार बार तमाम दिग्गज नेता इस बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जा रहा है इस बार लोकसभा के चुनावों में? देखिए रसू, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एकदम साफ है कि नरेंद्र मोदी का जो था पिछले विधानसभा चुनाव में ही उन्होंने जो है लोकसभा 2024 की तैयारियां पूर्ण कर ली थी। खुद ने राजस्थान चुनाव को हैंडल किया और खुद ने जो है तमाम चीजों को जो यहाँ पे एक अशोक गहलोत ने जो ओरा बना रखा था, उस ओरे को तोड़ते जो है जनता के बीच पहुंचे और पूरी मेहनत करके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लगभग 10 से 12 सभाएं की और
करीब करीब जो है पूरे राजस्थान क्षेत्र में वो घूमे और पूरी आम जनता को वहां पे उन्होंने संबोधित किया। काफी अच्छे प्रयास करने, पूरा मूव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ किया और भारतीय जनता पार्टी ने जो है राजस्थान में सरकार बनाकर जो है एक तरीके से फतह हासिल की। उसी तर्ज पर, क्योंकि विजन वहीं से शुरू हो गया था नरेंद्र मोदी का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभाओं से ही, तो वही रणनीति जो है आज चलती आ रही है। क्योंकि साफ क्लियर हो गया कि नरेंद्र मोदी की गारंटी पे राजस्थान की जनता ने भरोसा किया। इसी उत्साह के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज जहां भी अगर बात करते हैं किसी जी। भी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव हो, वहां पे नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात होती है, नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यों की बात होती है, नरेंद्र 2047 की विजन की बात होती है। तो जी। कुल मिला के जो है आम सभा का जो लोकसभा चुनाव है वो टोटल नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। जी, ठीक है। रूपनारायण आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे।